जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट सीरीज में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। तो दोस्तों, इस वीडियो में सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर आपको देखने को मिलेंगे ताकि कम से कम समय में अधिक से अधिक रिवीजन हो सके। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद में मिला है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 137 प्रश्न का राइट आंसर होगा। आर्टिकल 137 में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीश की जो संख्या है वो 34 है। तो ऑप्शन बी प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो दोस्तों, वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है। तो ऑप्शन डी प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 4 है, संविधान का रक्षक या अभिभावक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक या अभिभावक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सर्वाधिक न्यायाधीशों वाला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो दोस्तों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय सर्वाधिक न्यायाधीशों वाला उच्च न्यायालय है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों। राइट आंसर होगा लॉर्ड लिन लिथगो जो है, जब क्रिप्स मिशन भारत आया था तो उस समय भारत के वायसराय थे। याद रखिएगा, लॉर्ड लिन लिथगो प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 7 है, भारतीय संविधान की अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? तो दोस्तों, संसद में भारतीय संविधान की अवशिष्ट शक्तियां निहित है। क्वेश्चन 8 है, पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों, पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल है? तो दोस्तों, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 3 प्रकार के आपातकाल का जो है वर्णन भारत के संविधान में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनओ द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष कब घोषित किया गया? तो दोस्तों, 1975 में जो है यूएनओ के द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, सबसे कम न्यायाधीशों वाला उच्च न्यायालय है? तो दोस्तों, गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है सबसे कम न्यायाधीशों वाला उच्च न्यायालय है। क्वेश्चन 12 है, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? तो दोस्तों, 1957 आपको याद रखना है। 1957 में जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था। हालांकि वर्तमान में अब संपूर्ण भारत में जो है एक ही संविधान है। क्वेश्चन 13, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन 15 है, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, 1966 आपको याद रखना है। 1966 में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो दोस्तों, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्माण हेतु कितनी समितियों का गठन किया गया था? तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन डी, 13 समितियों का। क्वेश्चन 18, प्रारूप समिति के कुल कितने सदस्य थे? तो दोस्तों, महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। प्रारूप समिति से जो है अनेकों बार जो है प्रश्न पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रारूप समिति के कुल जो है 7 सदस्य थे। याद रखिएगा, टोटल 7 सदस्य जो है प्रारूप समिति में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान नागरिक सुविधा लागू करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गोवा। अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, आर्टिकल 44 यानी कि अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार विधेयक को कब पारित किया गया? तो दोस्तों, वर्ष 2005 में जो है सूचना का अधिकार विधेयक पारित किया गया था। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं कौन सी है? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अंग्रेजी एवं फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है? तो दोस्तों न्यूयॉर्क प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी को राज्य भाषा की मान्यता कब मिली थी? तो दोस्तों हिंदी को राज्य भाषा की मान्यता 1949 यानी 1949 में मिली थी। अगला प्रश्न है, विश्व शांति के लिए यूएनओ का कौन सा अंग उत्तरदायी है? तो दोस्तों सुरक्षा परिषद प्रश्न का राइट आंसर होगा। सुरक्षा परिषद विश्व शांति के लिए यूएनओ का एक अंग है जो कि उत्तरदायी है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? महत्वपूर्ण है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बीएन राव भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। क्वेश्चन 27, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर विश्व भारती के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों रॉबर्ट वॉलपोल जो है इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है? महत्वपूर्ण है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत और नगरपालिका के चुनाव कौन करवाता है? तो दोस्तों राज्य चुनाव आयोग के द्वारा पंचायत और नगरपालिका के चुनाव करवाए जाते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 16 यानी अनुच्छेद 16 में। अगला प्रश्न है, लोकसभा है। तो दोस्तों लोकसभा क्या है? उच्च सदन, स्थायी सदन, अस्थायी सदन या निम्न सदन? तो लोकसभा निम्न सदन है, तो ऑप्शन डी प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये था हमारा पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण जीके का प्रैक्टिस सेट। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और मिलेंगे जल्द ही एक ऐसे ही और नए वीडियो के साथ। तो मिलता है, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।